बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको सिर्फ इतना बताऊँ, खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है। कल मुलाकात नहीं हो चुकी थी क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में बिज़ी थे बल्ले के केस के सिलसिले में। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। और उसके बाद पूरी कौम को और पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। ये अवाम की बुनियादी हकूक़ की निशानी है और ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी, हमसे बिल्कुल नाजायज़ तौर पर ये निशान रोक लिया था। इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हुई थी और अगर ये निशान रिस्टोर ना होता तो 227 रिज़र्व सीटें हमारी चली जाती और उसके साथ ही साथ तकरीबन 860 और जो जनरल सीट थे उसके भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाते, जो करप्शन के लिए पहला स्टेप हो जाता। और आगे आने वाले इलेक्शनों में चाहे वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो आने वाले प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, उन सब में करप्शन का एक बाज़ार लग चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है। दुनिया के सारे क़वानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। स्पेशली हमारी, जब हमने इलेक्शन ऐसे करवाए थे जिस तरीके से कभी भी पाकिस्तान की 175 पार्टियों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे और हमारे इलेक्शन को सिर्फ देखा गया और सिर्फ हमें टारगेट किया गया और सिर्फ हमसे निशान वापस ले लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त फ़ैसला आया है। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा और इंशाअल्लाह हर कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला अपना मुतालिका जो टिकट है वो फाइल कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नामों का अनाउंस भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पहले जो टिकट साइन करके इशू करेंगे वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी ये देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियाँ बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज़ बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है और उसकी मर्ज़ी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब का एट द एंड ऑफ द डे उसी का जो है ना सिलेक्शन है और वो अवार्ड करते हैं, लेकिन प्रोसेस नीचे से कैसे होता है एक बुरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हमने अडॉप्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बताइएगा कि रोजाना ये कहा जाता है कि कल फाइनल हो जाएगा, अब ये कल जो है वो कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता लेकिन परसों मैं आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पेशावर हाई कोर्ट में बिजी था, आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे सारे नाम शेयर करेंगे। पूरे पाकिस्तान के टिकटों का आपके साथ एक साथ ऐलान होगा और कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं टिकट इशू करूंगा तो आप इंशाअल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मैं टिकट साइन करूंगा इंशाअल्लाह। वो किसका नाम पहला होगा? ये बताइएगा, कल साइफर में जो हुक्म इम्तना है वो ख़त्म हो रहा है। खान साहब ने कहा था कि इसके जो साइफर का जो मामला है इस पर हम अमेरिका में भी और बरतानिया में भी केस फाइल करेंगे। वो बात कहाँ तक पहुँची है? क्या उसमें कोई पेश रफ्त है? आपकी इस पर बात हुई है?
دیکھیں میری بات نہیں ہوئی، جو باقی کی باہر ملکوں میں کیسز ہے اس کے ریلیٹڈ میری نہیں ہوئی، لیکن کل واقعی آخری دن ہے، وہ اسٹے کا اور کل کیس لگا ہوا ہے. ہمیں امید ہے اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹے ایکسٹینڈ کرے گا، اور آل وی وانٹ از کہ ٹرائل اوپن ہو، اور عدالت پہلے ہی حکم دے چکی ہے کہ ٹرائل اوپن ہو. اگر یہ کسی کو ٹرائل کرا بھی دیتے ہیں جس طریقے سے یہاں تو وہ ہر قسم کا ٹرائل اس طرح شروع کر لیا. ایزب کے جو اڈیالہ جیل ہے یہ تو انہوں نے ایک پرماننٹ وینیو ڈکلیئر کروایا. یہ تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ جو ان کا کیس ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھ لیں کہ کس قسم کا کیس ہے. ہم سائپر کے کیس کو حکومت کے خلاف کنسپیریسی سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے جو خود مختاری ہے اس کے خلاف اس کو کنسپیریسی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ گواہ بن کے آ رہے تھے، اور جو خود گواہ بننے تھے ان کو اکیوز بنایا جا رہا ہے. اچھا گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی گرفتاریاں مزید کیسز میں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 8 فروری تک یہ جتنے بھی باہر آنا مشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا خان صاحب کے حق رائے دہی کے یقینی بنانے کے لیے کیا پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کیا گیا ہے؟ دیکھو پوسٹل بیلٹ کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا گیا، لیکن اب کی بات ٹھیک ہے، بہت سارے کیسز میں خان صاحب کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے، وہ کمپین نہ کر سکے، وہ اس حق سے محروم ہو، وہ اس کی پارٹی کو آئسولیٹ کرے، پولیٹیکل سپیئر سے نکالے اور اس کو ڈیفیٹ کروائے. لیکن تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، اور ہر جگہ سے جیت ہوگی انشاءاللہ، اور 2/3 میجارٹی سے جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. عوام اس مرتبہ بولے گی، اور عوام حق جو حل کے خدا ہے انشاءاللہ ان کی آواز اب سنے گی. جن لوگوں نے کچھ کرا اور جو بہرے گونگے بنے رہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو عوام ان کو اپنا آواز سنوائے گی. خان صاحب کا ووٹ بھی قیمتی ووٹ ہے، تو کیا اس کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ پوسٹل بیلٹ کے لیے ابویسلی دیکھو اپلائی کریں گے، اگر خان صاحب ادھر ہی ہیں تو پھر ابویسلی خان صاحب کے لیے پوسٹل بیلٹ کی اپلائی کریں گے. بہت شکریہ. جی تھینک یو.